बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं अबुल हसन उस्मानी आज की अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एज़ यूजुअल आज भी टॉपिक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और ये गर्म होती जा रही। रोज़ हर आने वाले दिन इसमें एक नया मोड़ आता है, नई बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हो बहुत बुरा रहा है। आज तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो कि इस वक्त लंदन में हैं। वहाँ से बैठ के अपनी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, और 2 दिन में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े क्लेम्स किए और बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। उनकी इस तकरीर को लेकर पीपल्स पार्टी के एक आध लोगों ने रिजर्वेशन का भी इजहार किया। इस जो उन्होंने एक बनाया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अपोजिशन का जो अलायंस है 12-13 पार्टियों का, उसमें जरदारी साहब की शमूलियत को, यानी पीपल्स पार्टी की शमूलियत को भी मुस्लिम लीग के चंद लीडर्स जो हैं, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब शायद या कोई और हैं, बहरहाल एक आध लीडर जिन्होंने रिजर्वेशन का ऑफिशियली टीवी पे आकर भी एतराफ़ किया कि मुझे हैं। ज़ाती तो खैर वो हो सकते हैं, सबको पर्सनली इंडिविजुअली हो सकते हैं, उसका असर इत्तेहाद पे नहीं पड़ता है। इत्तेहाद पे तो मेजर इश्यूज़ होते हैं और पार्टी पॉलिसी होती है, इंडिविजुअल की पॉलिसी नहीं होती है। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ साहब ने जो कहा उसने तो आज उधम मचा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को डिफेंड किया अपने उस आदमी के बयान पे, उसके मेंबर के। उन्होंने कहा मैं जरदारी साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और उन्होंने हदफ अपना रखा तो इमरान खान को, लेकिन कहा ये कि इमरान खान से मेरा झगड़ा नहीं, इमरान को जो लेके आए उस पे उनसे झगड़ा है, जिन्होंने ये किया। अब जो लेके आए, जो भी हालात इस वक्त मौजूदा हैं मुल्क के अंदर, वो चाहे महंगाई का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे रेप्स का हो, एब्डक्शंस का हो, जो भी हो रहा उसके सबके उनका वही जिम्मेदार हैं जो लेके आए। अब जो है यहाँ पे मैं आपको एक अलग बात बोलना चाह रहा हूँ। बाकी तो सारी बातें आप टीवी पे बड़े बड़े माहिर और सीनियर और तजुर्बेकार साफ़ियों की बातों में सुन ही रहे होंगे। ऐसा लग रहा है सब ने एक तकिया कलाम बना लिया है कि फ़ौज। अरे भाई, फ़ौज की क्या गलती है? फ़ौज ने कौन सी बुराई कर दी है? फ़ौज का क्या काम इन चक्करों में? हर एंकर से लेके हर लीडर, ख़ास तौर पे पीटीआई ने तो फ़ौज का नाम ले लेके वहाँ तक बातें पहुँचा दी जहाँ तक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मुझे कल से लेके आज तक कोई एक बार भी ये बताए कि मिस्टर नवाज़ शरीफ ने क्या पाकिस्तान फ़ौज का नाम लिया कहीं एक बार भी? अब यही है बेईमानी, यही है पॉलिटिक्स। अब कौन ड्रैग कर रहा है फ़ौज को पॉलिटिक्स के अंदर, ये आप देख लें, आप फैसला करें कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज को पीटीआई ड्रैग कर रही है पॉलिटिक्स के अंदर, या नवाज़ शरीफ ड्रैग कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी। नवाज़ शरीफ ने, जो मुझे याद है, पिछले 2 बयान, जो एक कल था आज है, उसमें बहुत कुछ कहा, लेकिन फ़ौज का तो कहीं नाम ही नहीं लिया। अब जब उसने फ़ौज का नाम नहीं लिया, आप कह रहे हैं उसने फ़ौज को कहा। व्हाट इज़ दिस? ये आप फैसला करें। यही है सारा गेम। नवाज़ शरीफ ने कहा जो इमरान को लाएं। अच्छा, किसी को लाने ले जाने में अवाम का किरदार होता है। अच्छा चले, मान लिया अवाम का नहीं है, लोग मान लेते हैं कि इंजीनियर था, ये था, वो था, जो भी मान लेते हैं। उसमें भी फ़ौज कहाँ से आ गई भाई? ये कौन काम करता है? ये काम इस्टेब्लिशमेंट करती है, और इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज का नाम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की कंपोजिशन और भी लोगों से होती है, उसमें सिविलियंस होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी एक नहीं होती है, कई होती हैं। कुछ बहुत बेहतर काम करती हैं, कुछ साजिशें भी करती हैं, है ना। तो वो इस्टेब्लिशमेंट का काम है। अब अगर ये कहा जाए कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हो, तो फिर आपका नैरेटिव फ़ौज को बदनाम करने का ज़ीरो नहीं हो जाता है? मैं आज आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिक्स।
वो जो कहते हैं फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे, वही आज फ़ौज को ड्रैग कर रहे हैं। इन्होंने तो कहीं नहीं कहा, मुझे तो याद नहीं पड़ता, या मुझे याद दिला दें कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कुछ कहा, बल्कि उनको तो फ़ौज हमारी है, फ़ौज की तो हम एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, फ़ौज तो हमारे साथ हमेशा रही। उन्होंने तो ये कहा चंद लोग तो हर जगह अच्छे बुरे होते हैं यार। आज आप देखिए मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जनरल उस्मानी, क्या क्या क्लास है भाई, कैसे अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अपने गरीब रहमत के जवार रहमत में अपनी जगह दे। ऐसा भी तो जनरल है, इतना मोस्ट पावरफुल आफ्टर मुशर्रफ। ही वॉज ड्राइविंग हिज ओन कार दैट वॉज टू 35 years old। तो फौज है। हाँ, काम ये सब इस्टेब्लिशमेंट्स का होता है, तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ ये वो। अब आप इस पर अगर पीटीआई ये कहती है इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा है, तो पीटीआई का तो नैरेटिव ज़ीरो हो जाता है, वो तो सभी कहते हैं। लेकिन पीटीआई ने क्या गेम किया, नवाज शरीफ के इस बयानिए को अपने तौर पे, यही है सियासत कि जोड़ तोड़ करके उसको ट्विस्ट करके उसको फौज। अब हर आदमी कह रहा है फौज को, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। अगर आप लोगों को दिखाई दिया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात होगी इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ।